चुनाव के नतीजों का आज दिन है। अब से कुछ ही देर के बाद जब ईवीएम की मतपेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम बॉक्स खोला जाएगा, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा कर्नाटक का किंग। रात भर रत जगह चला है तमाम पार्टियों के बीच में, क्योंकि एग्जिट पोल के जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों वाला ये चुनाव रहा, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि प्लान बी भी हमारे लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि एक साल के बाद इसी मई के महीने में लोकसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे, इस लिहाज से भी कर्नाटका का आज का ये रिजल्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ ये दक्षिण का द्वार है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति, जबकि छोटी पार्टियां खासतौर से जेडीएस के लिए अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती होगी। जो खास तैयारियां आज तक ने की हुई हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उसके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद आज होगा कर्नाटक चुनाव के नतीजों का ऐलान। आज तक की टीवी स्क्रीन पर आप देखें हमने किस तरह आपके लिए सरल भाषा में आपको समझाने के लिए इंतजाम करके रखे हुए हैं। कांग्रेस का पत्ता जब खुलेगा तो कांग्रेस को मिलती हैं कितनी सीटें, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को क्या रिपीट कर पाएगी, क्योंकि दक्षिण का एकमात्र ये द्वार है। अगर खुला रहा तो उसके लिए आगे की उम्मीदें, अगर बंद हो गया तो फिर यकीनन उसके लिए निराशा। लेकिन यहाँ पर कोई भी दल हार मानने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले 10 मई को हुआ था 73.19% मतदान, 10 मई को वोटिंग हुई थी। आज होगा कर्नाटक चुनाव के नतीजों का ऐलान, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कुछ देर में ईवीएम जब खुलेगा उसके बाद एक एक करके आंकड़े निकलते हुए सामने आएंगे। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सवाल बड़ा ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी वक्त में जिस तरह की ताकत झोंकी है, क्या मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक काम करेगा बीजेपी के लिए, या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाएगी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये गृह राज्य है, उनके बेटे भी चुनावी मैदान में है। किंग मेकर क्या बनेंगे कुमारस्वामी? बड़ा सवाल ये बना हुआ है जेडीएस को लेकर, खासतौर पे क्योंकि 2 बार ऐसा हो चला है इतिहास में, जब बेहद कम सीटें पाने के बावजूद कुमारस्वामी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे थे। इस बार उनकी स्थिति क्या रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बड़ा है, और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि वो किस पार्टी से होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं चुनाव आयोग की ओर से। कुछ ही देर में पारदर्शी तरीके से एक एक करके ईवीएम के जरिए नतीजे सामने आएंगे, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा की सीटें हैं, 28 लोकसभा की सीटें यहां पर आती हैं। 113 चाहिए कर्नाटक में अपनी सरकार को बनाने के लिए। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि कर्नाटक का ताज आज किसके सिर पर सजने जा रहा है। आज का ये रिजल्ट बहुत कुछ तय करने वाला है, क्योंकि 2023 में ये पहला बड़ा राज्य है जिसके नतीजे आज निकलकर सामने आ रहे हैं, और आज तक ये खास तैयारी आपके लिए की हुई है। सबसे पहले उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। और यहाँ पर देखिए, ये बड़ी सी स्क्रीन हमने सजा कर रखी हुई है, इसके जरिए एक एक करके न सिर्फ तोप के जब गोले चलेंगे तो वो अपने आप में बीजेपी और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के आंकड़े लेकर आपके सामने आएंगे। जबकि हम सब जानते हैं कि मैसूरू और इसके खास जो कर्नाटका के अलग अलग हिस्से हैं, वहां पर किस तरह के इस तरह के तमाम महल भी हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ऐसे में वो आंकड़े जब निकलकर सामने आएंगे, बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, जिसके लिए हमने खास तैयारी करके रखी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से रखते हैं। मोदी फैक्टर क्या काम करेगा, या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाएगी? राहुल गांधी की परीक्षा का भी ये दिन है, क्योंकि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो बेंगलुरु में काफी दिनों तक रुकी हुई थी। ऐसे में राहुल गांधी क्या यहाँ पर थोड़ा बहुत करिश्मा दिखा पाएंगे, या फिर राहुल गांधी के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहने वाला है, या फिर बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर काम करेगा? फिलहाल एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक करके इस तरह से हाथी चलते हुए चले आएंगे, और वो आपके सामने, चूंकि खास तैयारी बिल्कुल अलग अंदाज में आज तक जाना जाता है आप दर्शकों तक तमाम आंकड़े पहुंचाने के लिए बेहद सरल और सटीक शब्दों में, इसी वजह से ये इंतजाम हमने आपके लिए करके रखे हुए हैं। देखिए, एक एक करके चाहे वो बीजेपी के नेता हो, अपना झंडा बुलंद करते हुए आएंगे, हाथी पर सवार होकर जेडीएस। हालांकि जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, वो जेडीएस के लिए बहुत खुशखबरी लेकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जेडीएस के नेता मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब पत्ते खुलेंगे तो पासा पलट जाएगा, और जेडीएस का रोल बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। तो एक एक करके हाथियों पर सवार होकर तमाम नेता भी आएंगे, इस बड़ी सी स्क्रीन के जरिए बाहर निकलेंगे, और वो आप तक पहुंचाएंगे आज के आंकड़े।
आज के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कर्नाटक के आज के रिजल्ट के बाद आपको बताते चले, इसके बाद अक्टूबर नवंबर में होने हैं 3 बड़े राज्यों में इम्तिहान, जिनमें से एक है मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़। और उसके बाद दिसंबर में तेलंगाना को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पूरा दम भर रही है, लेकिन वहां पर भी क्षेत्रीय पार्टी का जो प्रभुत्व है उसको तोड़ने की चुनौती सामने होगी। और यहाँ पर देखिए अलग अंदाज में, चूंकि आज तक जाना जाता है, इसी वजह से ये जब तोप के गोले निकलकर सामने आ रहे हैं तो वो ये 0-0 का आंकड़ा इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस का। ये तब्दील होता जाएगा सबसे पहले रुझान में और उसके बाद कन्वर्ट होगा जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे। 113 का जादुई आंकड़ा चाहिए, लेकिन आपको बताते चले बीते 5 अगर विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें, 5 बार ऐसा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा रहा है, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहीं ज्यादा रही हैं। ऐसे में बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजे जो उसके लिए नकारात्मक है, उसके बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं, और उसका ये कहना है कि जब तोप के गोले वहां से निकलेंगे तो फिर आंकड़े उसके लिए पलटते हुए चले जाएंगे। तो ये खास तैयारी हमने करके रखी हुई है। और चलिए अब इस बड़ी सी स्क्रीन से आगे निकलते हुए आपको लेकर चलते हैं विधानसभा। बेंगलुरु में ये जो विधानसभा है वो कर्नाटक की विधानसभा जो बेहद महत्वपूर्ण है। और यहां पर देखिए हाथी पर सवार होकर सबसे पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर जेडीएस। चूंकि एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस के फेवर में हैं, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि सरकार तो वही बनाएगी, जबकि जेडीएस किंग मेकर बनने को पूरी तरह से तैयार है। 224 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। परीक्षा उन तमाम मुद्दों की भी है जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, पूरा चुनावी माहौल बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने जय बजरंग बली के नारे के जरिए जहां कांग्रेस पर कटाक्ष किया, क्योंकि बजरंग दल को बैन करने की वहां पर बात कही गई थी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में, और इसी वजह से ये तमाम बातें काफी अहम हो जाती हैं। फिलहाल कुछ देर का इंतजार, जिसके बाद कर्नाटक के एक एक आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। सबसे पहले रुझान, और रुझानों के बाद वो सीधे कन्वर्ट होंगे सीटों में, जिसके जरिए पता चलेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें, बीजेपी को कितनी सीटें, जेडीएस को कितनी सीटें, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। और ये देखिए आपको बिल्कुल इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक करके तमाम आंकड़े हम आपको दिखाएंगे उसी अंदाज में जिसके लिए कर्नाटका जाना जाता है, बेंगलुरु जाना जाता है। यहां पर आप देख भी पा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 0-0 का हालांकि आंकड़ा है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर जेडीएस के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं कुमारस्वामी, और अन्य दल, चूंकि बीएसपी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम अन्य छोटी छोटी पार्टियों ने भी कर्नाटका में पूरा जोर लगाकर रखा हुआ था। तो अन्य दल के आंकड़े क्या रहेंगे ये भी जानना और देखना रहेगा महत्वपूर्ण। सभी 224 सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं, और अब हम आपको दिखा रहे हैं मंदिरों के झरोखे से जब आप देखेंगे तो फिर वहां पर किस तरह की स्थिति बनती है, और वहां से जब आंकड़े निकलकर सामने आते हैं इस बड़े से बोर्ड के जरिए, तो वो किस तरह की खूबसूरती बिखेरेंगे आपके लिए। खासतौर से बीजेपी जिसकी नाव क्या पार लग जाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने काफी दिन तक प्रचार प्रसार किया, वो खेवनहार बन जाएंगे कांग्रेस के लिए। जेडीएस का क्या होगा। 1999 से जेडीएस जो अस्तित्व में आई, हालांकि कभी भी अकेले अपने बलबूते वो सरकार नहीं बना पाई, कभी उसको बीजेपी की जरूरत पड़ी, कभी कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ी। 2018 के आंकड़े सामने आने के बाद भी हम सब ने देखा था जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के समर्थन से उनका मुख्यमंत्री बन जाता है। हालांकि बाद में फिर वो सरकार हट जाती है और फिर बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। देखिए मंदिरों के जरिए भी बीजेपी ने अपनी ताकत, क्योंकि कोस्टल एरिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जमकर खासतौर से ध्रुवीकरण के मुद्दे हावी होते हैं। यही कारण है कि कोस्टल एरिया में बीजेपी को बढ़त थी, जबकि 5 अन्य रीजन की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं।